This is the Deep Magic team. They have given themselves that name, and their topic is e-payment service using bank accounts, debit cards, credit cards, and other options. So go ahead. I will mute myself. Over to you, students. Yes. Yes, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon to all of you. And आपको क्या टॉपिक मिला वो बताइए, और उससे आपको क्या समझ में आया ये बताइए, और फिर हम आगे की ब्रीफिंग जो है उसमें आपकी करेंगे। Yes, sir. आपको क्वेश्चन पूछना है, उसका मैं जवाब दूंगा। Yes, sir. Yes, sir. Our project title is e-payment service, sir, and we are. Yes, sir. इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या मैं पहले कुछ बता दूं? चलिए पहले मैं बताता हूं। ये ई पेमेंट सर्विस एक जनरल सर्विस है, जिससे कि जहां कहीं भी ऐसे अवसर आएंगे जबकि पेमेंट करना होगा, राइट? तो एक ऐसा इसका अवसर आएगा कि जब हम कम्युनिटी को चालान करने का और साक्ष्य एकत्रित करके, और वहां से वो कोई भी वायलेशन है, ट्रैफिक वायलेशन है या अन्य वायलेशन है, जिसमें कि वो साक्ष्य ऐप के माध्यम से सीज करेंगे, कैप्चर करेंगे, और उसको डेट, टाइम और लोकेशन स्टैम्प के साथ जो है इनक्रिप्ट करके सीसीटीएनएस में उसको भेजा जाएगा, जहां पे कि थाना प्रभारी या अन्य जो ऑफिसर है, जो कंप्यूटेंट अथॉरिटी है, वो उसमें डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद जो है यह जो है चालान वो जाएगा जिसने वायलेशन किया है, और वायलेशन किसने किया है एक बैक इंजन इसको पहले से सर्च कर लेगा, और उसके साथ ये पेमेंट लिंक जाएगी, और जब वो पेमेंट करेगा तो पेमेंट जो है आधा भाग जो है वो ट्रेजरी में जाएगा, और आधा भाग जो है वो फ्लो होके कम्युनिटी वॉलंटियर के खाते में जाएगा। तो इस तरीके से एक जो है कम्युनिटी वॉलंटियर्स को जोड़ने की और हाथों को बढ़ाने की कार्रवाई है, जिसके माध्यम से जहां कहीं भी वायलेशन हो रहा है उस वायलेशन को हम कैप्चर कर सकते हैं, और उसमें चालानी कार्रवाई कर सकते हैं, और उसमें वो बिना कहीं जाए उसका पेमेंट कर सकता है, और पेमेंट का जो है ना 50% जो है वो शासन की ट्रेजरी में जाएगा, और 50% जो है वो कम्युनिटी वॉलंटियर के खुद के खाते में जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था है जिससे कि कम्युनिटी में वायलेशन को पकड़ने के लिए एक उत्सुकता रहे और सक्रियता रहे। और इस तरीके का मॉडल गोवा पुलिस के द्वारा ट्रैफिक में ऑलरेडी लागू किया गया है। हम उसका जरा एडवांस वर्जन जो है ना लेके आने के मूड में है, और हमारा ऐसा विचार है कि हमारे इस मॉडल के माध्यम से पूरे 130 करोड़ लोगों को कोई ना कोई रेवेन्यू स्ट्रीम पहुंचना चाहिए। और जब हम रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करेंगे तो इसका मतलब है देयर विल बी फ्लो ऑफ फाइनेंस, एंड फ्लो ऑफ फाइनेंस के लिए ई पेमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेमेंट बहुत ही जरूरी बात होगी। तो इसमें यदि आप देखते हैं अपन ढेर सारी चीजों में अपन को ई पेमेंट करने के ऑलरेडी ऑप्शन है, तो वो आपको जो है डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग से ई पेमेंट करने की इजाजत देता है, वो आपको अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की इजाजत देता है, अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट देने की इजाजत देता है, और बहुत सारे बाकी ई पेमेंट ऑप्शंस भी हैं। तो हम कोशिश करें कि जितने भी ई पेमेंट ऑप्शंस हैं वो हम उसको इस माइक्रो सर्विस में इंटीग्रेट करें, और एक बार ये माइक्रो सर्विस बन जाएगी तो इस माइक्रो सर्विस की जहां भी जरूरत होगी as a backend service, as a micro service, it will go and sit with that app, it will sit with that web portal, जहां कहीं भी जरूरत होगी। तो आपका जो ये प्रोजेक्ट है इट इज ए जेनरिक सर्विस है। ये आपको अपने प्रोजेक्ट समझ में आ गया है? Could you understand whatever I explained to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. इसमें आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ बात को जो है ना, जो बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, आपकी जिज्ञासा हो,
हमने एक आपको बैकग्राउंड बता दिया है और ये सबसे आसान है, क्योंकि सैकड़ों जो है ऐप, सैकड़ों वेबसाइट ये ऑलरेडी कर रहे हैं। इसमें कोई इन्वेंशन नहीं है, इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिंग दिस सर्विस एट आवर ओन लेवल, दैट्स ऑल। Yes, sir. One doubt. I mean, actually, we are having both proof and then we have to generate challan based on that. Yes, am I right? बेसिकली इट इज समथिंग लाइक दैट कि जो भी वायलेशन होगा, बैकएंड इंजन उसमें आइडेंटिफाई करेगा कि उसका क्या चालान बन रहा है। वो चालान जो है ना, अलोंग विद दिस इट विल गो विद द ई पेमेंट ऑप्शन के साथ वो चालान वहां पहुंचेगा अलोंग विद द प्रूफ, राइट? Yes, एंड sir. That's द पर्सन सिटिंग एट द अदर एंड ही विल बी हैविंग द टू ऑप्शन, ईदर टू जो है ना पे चालान और गो टू कोर्ट। तो यदि उसने चालान, जैसे मान लो अपन ने उसको 7 दिन का समय दिया, यदि 7 दिन में वो चालान नहीं जमा करता है थ्रू द ई पेमेंट, देन द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली विल टेक इट टू द कोर्ट, राइट, अलोंग विद द एविडेंसेस जो कि वहां पे है, राइट? लेकिन आपका तो जो पार्ट है, जो प्रोजेक्ट का आपका पार्ट है, वो थोड़ा सीमित है। आपका प्रोजेक्ट का पार्ट केवल ई पेमेंट का जो है वो मॉड्यूल क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, और ये आपकी सर्विस है वो जनरल सर्विस होगी, जहां भी जरूरत होगी ये सर्विस जाके वहां बैठेगी। आपको इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना है? जो प्रश्न पूछना चाहता हो केवल वही अपने माइक्रोफोन को जो है ना स्विच ऑन करे, अदरवाइज अपने माइक्रोफोन को स्विच ऑफ रखें और हाथ उठाइए और क्वेश्चन पूछिए, जिससे कि मैं, देखिए जो मैं आपको जवाब दे रहा हूं ये आपके अलावा लार्जर कंजम्पशन के लिए है। मैं चाहता हूं कि हम जो सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, इसको पूरी दुनिया देखे और एक जन आंदोलन बने, तभी हम अपने भारत को अपराध मुक्त भारत बना पाएंगे। ये जो अपराध मुक्त भारत है, ये बीपीआरएनडी के तहत ऑलरेडी जो है नेशनल पुलिस मिशन के रूप में ग्राह्य किया गया है। इसमें अभी जो है पीयर ग्रुप रिव्यू हो चुका है और आगे जाके बाकी जो प्रक्रिया के तहत हो सकता है एमएचए वगैरह में इसका फर्दर प्रेजेंटेशन होगा, फर्दर कार्रवाई होगी। तो ये नुआंसेस और ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये सब उसी के लिए पैदा किए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट सबसे आसान प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत ज्यादा कोई मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, और इट इज वाइडली बीइंग यूज्ड। इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ दूसरी जगह से देख के क्रिएटिंग द सेम फैसिलिटी फॉर आवरसेल्फ, दैट्स ऑल। इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? no, sir. केदार जी, यदि आपको कुछ जनरल उसमें कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए। जो अपना जिस तरीके से अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अन्यथा फिर अपन को So, Maithili sir, what I understand from the project is that it's like a microservice or a web service that can accept a particular challan, and we can use that. Typically, these are banking interfaces, right? So each challan is where you should be able to. It's like a payment gateway. Correct. And a payment gateway typically is related to anything. Say, for example, I am buying something on an e-commerce site like Flipkart. I will use a payment gateway, and what it does is it will use, in the example of Flipkart, it will use the products that I have bought. But in our case, it will be the challan against which I will be taking money. So we will have to maintain consistency in terms of for which challan are we accepting the payment, is the payment successful, and all the other aspects of that payment. It will not be limited to चालान alone. जैसे चूंकि अलग अलग तरीके की कम्युनिटी के लिए अपन नेट सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, तो अज्यूम करिए कि एक स्टार्टअप ने फार्मर्स को सीड प्रदान किया, तो उसका पेमेंट जो है ना इस तरीके से होगा, राइट? और उसमें दैट काइंड ऑफ द थिंग। एंड जो हमारी सोच है कि जो भी स्टार्टअप, चाहे वो सीड प्रदान कर रहा हो, चाहे खाद प्रदान कर रहा हो, या ट्रैक्टर ट्रॉली और इस तरह की सर्विस कर रहा हो, चाहे हार्वेस्टिंग की जो है ना कर रहा हो, इंक्लूडिंग
promising the highest price and making the payment. So these startups जो है, they will also receiving the payment through some e-payment options. Okay. So it will be something like that. So wherever it is required, but largely it will be for the basically allowing or facilitating public or violator of law. Wherever the compounding is a option, then they are supposed to make the payment through this challan. And since we want to encourage communities, okay, they should capture maximum evidences, the app will encrypt them with the date, time and location on the real time basis, and it will be protected with the blockchain technology. Hence it will be a infallible evidence, and though that part will be done by someone else. So this is just for your general information. और एक वो खुद आई विटनेस भी है, तो उसका आई विटनेस डिटेल भी जो है वो ऐप कैप्चर करेगा। तो डिजिटल पिक्चर इमेज और आई विटनेस डिटेल, ये दोनों एज ए एविडेंस जो है पहले सीसीटीएनएस के माध्यम से थानेदार या जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके पास पहुंचेगा, और उसके डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद इट विल बिकम चालान। सो दैट चालान जो है ना विल गो टू द पर्सन और वायलेटर, एंड वायलेटर जो है विदाउट गोइंग एनीवेयर दे कैन मेक द पेमेंट थ्रू दिस लिंक, एंड एवरीथिंग विल बी प्रोटेक्टेड विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बीच में किसी को कोई बदमाशी करने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। तो आपने बिल्कुल एकदम ठीक समझा है। मैंने जरा उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किया है, गोइंग बियॉन्ड ई पेमेंट फैसिलिटी। आप जो है यू आर क्रिएटिंग ए इंटरफेस फॉर मेकिंग ए पेमेंट, दैट इज द बेसिकली सम टोटल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बट किस बैकग्राउंड में वो यूज होगा, किस काम के लिए यूज होगा, वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फॉर बाकी लोगों के लिए, मोर देन द टीम, फॉर द व्यूअर ऑफ दिस क्राइम फ्री चैनल, उनके लिए ये फैसिलिटी आपने क्रिएट की हुई है। ये बात उनके लिए, उनके लार्जर कंजम्पशन के लिए ज्यादा है। Sir, there is one more thing that the entire internship team wants to know. If you remember, you had once explained me that the whole internship is 4 or 5 different processes. Like today we had the kickoff, then we will have like a concept note, then some literary review. Can you explain that process for the benefit of everyone? I think it is a very good, because we are having some time in this group, so let's utilize that time. देखिए, ये बेसिकली एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में हम इसको आगे ले जा रहे हैं, और उसके पीछे हमारी सोच ये है कि जो आप जानते हैं उसको यूज नहीं करना है। टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि हमको नहीं मालूम है कि कल शाम को क्या हो गया है या आज दोपहर तक क्या हो गया है। तो हम इसमें जो प्रक्रिया रहेगी, पहली प्रक्रिया है जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, इट इज ए ब्रीफिंग ऑन कॉन्सेप्ट नोट, राइट। तो हमने आपको प्रोजेक्ट के ऊपर एक जनरल ब्रीफिंग दी है। अब इस ब्रीफिंग की लाइट में आपके जो टीम लीड हैं दे विल, और आप लोग मिलके इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद यू विल गो फॉर द लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च पेपर रिव्यू। तो जो ऑलरेडी है, वैसे आपकी केस में तो बहुत सारा एस्टैब्लिश्ड है तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस है वो हर किसी को कंप्लीट करना है, वो आपको भी करना पड़ेगी। तो लिटरेचर रिव्यू के बाद देन दैट लिटरेचर रिव्यू हैज टू बी प्रेजेंटेड, एंड देन यू विल फाइनलाइज योर कॉन्सेप्ट नोट इन द लाइट ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। सो पहले जो समझ थी और लिटरेचर रिव्यू के बाद जो समझ बनी, उसमें जो कुछ अंतर आएगा वो आपका फॉर्मलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट नोट कहलाएगा। पहले क्या था, हमने जो अभी कॉन्सेप्ट की बात कही या जो ब्रीफिंग की बात कही, ये लूज टर्म में अपन बात कर रहे हैं। जब अपन लिटरेचर रिव्यू के बाद बात करेंगे तो हम उसको कॉन्क्रीट टर्म में बात करेंगे। इसके बाद वी हैव टू राइट पूरा प्रोसेस, जैसे कि जो आपका मॉड्यूल है उसमें एंड टू एंड आपकी प्रोसेसेस क्या होंगी। So that you have to write the process flow diagram. Process flow diagram के बाद there will be coding.
and coding के बाद there will be debugging, and there at that we will be freezing it as a version 1. Then version 1 will be put to the test, and then we will immediately make ourselves or move to the second level, that is version 2. And what we say कि हम हमेशा जो है ना इस पर नजर रखेंगे कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और उसमें जो भी कोई अच्छी चीज आ रही है उसको हम अडॉप्ट करके अपने आगे वाले वर्जन में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. सो दिस इज योर प्रोजेक्ट. जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वो क्लियर हुई है. Common. और जो भी हमने उसके स्टेप्स बताए हैं, जैसे अभी हम आज बात कर रहे हैं, ऐसे ही उसको जो है ना हम ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, हम बहुत सारे लोगों को चाहते हैं कि वो इससे जुड़े. लिहाजा हम जो कुछ भी करेंगे वो कोई भी सिक्योरिटी यूज नहीं करेंगे. वी विल डंके की चोट पे बाकायदा यूट्यूब पर दुनिया ऐसे देखे इस अंदाज में करेंगे. यदि इस बारे में आपको सुझाव देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, तो यू आर वेलकम टू सजेस्ट दैट आल्सो. Yes, sir. डॉक्टर केदार, यदि आप कुछ इसमें सजेस्ट करना चाहें. आई फील कि इट इज ए टेस्टिफाइड नाउ. काफी कुछ हम लोगों ने इसको फ्रीज जैसा कर दिया है, बट वी आर ऑलवेज ओपन, बिकॉज जब हम कह रहे हैं कि कोई भी परिवर्तन परमानेंट नहीं होता है, तो यदि आपकी कोई उपयोगी सलाह आएगी तो वी विल मॉडिफाई प्रोसेस आल्सो. Sure. I think as it evolves, we will think and add more. Great. No, absolutely no issue. So Maithili sir, I think we can, if the students have any questions, we will maybe Yes, brainstorm and come back to you. And we can now move to the second.